हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में अपन ने किया था मैग्नेटिक फील्ड निकालना और उससे पहले भी किया था मैग्नेटिक फील्ड निकालना। बस फ़र्क इतना है कि सबसे पहली वीडियो में अपन ने निकाला था बायो-सैवर्ट लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना एंड देन अपन ने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला जिसका नाम अपन ने एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा था एंड अपन ने उसी से ही क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का शॉर्ट या नॉर्मल तरीका उसका क्या था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के तरीके को आसान करना। आज अपने को पढ़ना है फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर। तो आज का टॉपिक है अपने पास में फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अपने को इनके बीच का क्या निकालना, फोर्स निकालना। तो देखो सबसे पहले अपने पास में क्या है, ये अपने पास में I1 ले लिया यहाँ पे कंडक्टर, ये अपने पास में I2 ले लिया। दोनों की लेंथ अपने पास में क्या है, L है। तो अब अपने को पता है अगर इसमें से करंट जा रहा है तो ये अपने अपने क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स भी बनाएंगे। तो अगर इसका अपन मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाए मतलब ये करंट और इसके हिसाब से ये रोटेट करता हुआ, मतलब यहाँ से ये जाता हुआ यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। मतलब इसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यहाँ पे कैसा जाएगा, इनसाइड जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो किसका है, B1 का है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडक्टर का है। सेम टू सेम अपन यहाँ पे करें तो ये ऊपर जा रहा है यहाँ से, मतलब ये यहाँ से ऊपर आता हुआ फिर यहाँ जाएगा। तो यहाँ से ये कौन से डायरेक्शन का आ रहा है, ऊपर की साइड का। तो अपन यहाँ पे बना देते हैं और इसको नाम दे दिया B2। B2 आ रहा है बाहर की साइड में और B1 जा रहा है अंदर की साइड में। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये बाहर आता हुआ मतलब ये ऐसे जाता हुआ हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो ये दोनों करंट। तो अब अपन कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू कंडक्टर 1, इसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो B1 का फार्मूला अपने को पता है क्या होता है, स्ट्रेट कंडक्टर के हिसाब से म्यू नॉट, और अपन इसके बीच की एक डिस्टेंस बता देते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास में क्या है, D है। तो म्यू नॉट I/2 पाई D, ठीक है। ये आपने स्ट्रेट कंडक्टर के हिसाब से फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेकिन अभी अपन ने क्या है, करंट I1 की वजह से, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बना तो अपने को उसका फोर्स का डायरेक्शन भी मिलेगा। देखो करंट मिल चुका है, मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है, तो वहाँ पे एक फोर्स भी लग रहा होगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन कंडक्टर 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। पहला वाला दूसरे पे क्या लगा, तो पहले अपन एक बार फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में अंदर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो देखो ये मेरे पास में करंट ऊपर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर नहीं, अपने को अंदर लेना है। तो ये करंट ऊपर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड चला गया, तो मेरे पास में फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आया। तो अपन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे जिसको नाम अपन देंगे F21, फोर्स ऑन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला है BIL। तो अब देखो फोर्स अपन किसकी वजह से लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 1 का, करंट किसका 2 का, L लेंथ अभी बोला जो क्या नाम है, कंडक्टर की लेंथ है उसके हिसाब से। तो B1 का फॉर्मूला ये रहा अपने पास में, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1, I2 अपने पास पड़ा है L/2 पाई D, ये हो जाएगा F21। इसको अपन शॉर्ट कर लेते हैं, तो F21/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2/2 पाई D। ये मेरे पास में किसका फॉर्मूला बन गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का सेकंड कंडक्टर के हिसाब से। ऐसे के ऐसे मैं फर्स्ट कंडक्टर के हिसाब से लिखूँ तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड B1 था, अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपन क्या निकालेंगे, B2 निकालेंगे। तो B2 का फार्मूला आपके पास में आएगा म्यू नॉट I2/2 पाई D, एंड अपने को निकालना है फोर्स ऑन 1/2। तो पहले डायरेक्शन देख लेते, देखो करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर। तो ये मेरे पास में करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की साइड में। तो ये मेरे पास में फोर्स ऐसे हो जाएगा, एंड दिस इज F12। तो F12 का फॉर्मूला अपने पास में B2 I1 एंड L। तो B2 का वैल्यू वहाँ से निकाल लो, तो म्यू नॉट I2 I1/2 पाई D, और यहाँ पे L।
तो F12 अपने पास में आ जाएगा म्यू नॉट I2 I1 अपॉन 2 पाई डी। तो ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन, ये अपने पास में सेकंड इक्वेशन। तो आपको पता चल रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन वो अपने को पता होना चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड में है, और अपन कह सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से एक इधर है तो एक इधर है, तो दोनों के लिए क्या है, एक के लिए प्लस लगेगा तो एक के माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों क्या है, सेम है। तो इस कंक्लूजन से, इस फोर्स से अपने को क्या पता चला कि इफ कंडक्टर्स हैव करंट in same direction, then force is attractive। ये अपने को याद रखना है कि अगर मान लो दो कंडक्टर्स अपन ने पैरेलल में रखे हैं और अपने पास में करंट उनका क्या है, सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों ऊपर जा रहे हैं या फिर दोनों कहाँ जा रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे, तो अपने पास में फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। देखो यहाँ पे दोनों फोर्स आपस में मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो इसका उल्टा हो जाता मतलब क्या है, एक करंट ऊपर जा रहा है और एक करंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इफ कंडक्टर्स हैव करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन फोर्स कैसा हो जाता है अपने पास में, फोर्स इज रिपल्सिव। अब रिपल्सिव कैसा होता है ये अपन देख लेते हैं। जैसे करंट यहाँ पे गया, ये करंट यहाँ पे गया, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपन ने देख रखा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा बन जाएगा, इनसाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे नीचे वाले के लिए भी देख लेते हैं, तो देखो नीचे वाला करंट ऐसे ये घूम के, मतलब ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी अपने पास में कैसा चला जाएगा, अंदर ही चला जाएगा। अब अपन फोर्स देख लेते हैं, तो देखो सबसे पहले करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो ये मेरे पास में करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो फोर्स लग रहा है इस साइड में। और अगर मैं इसके लिए निकालूंगा तो करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो फोर्स लग जाएगा उधर, तो ये फोर्स इधर लग जाएगा। दोनों को देखने से पता चल रहा है दोनों अलग अलग जा रहे हैं, मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। तो अपने को सिर्फ इससे यही याद रखना है कि अगर मान लो कि फोर्स दो कंडक्टर्स के बीच में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव, एंड अदरवाइजली अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। इसी के हिसाब से अपने को क्या करना होता है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन अपने को फाइंड करना होता है। वो कैसे फाइंड करना होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अपने को फाइंड करना है 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन। तो याद रखना 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन वैसे आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हो कि आप लिख दोगे कि अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो अपने पास में उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। लेकिन वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर डेरिवेशन आया है कि डिराइव द रिलेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड देन फाइंड द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, तो आपको वो वाला डेफिनेशन लिखोगे तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। डेरिवेशन के नंबर मिल जाएंगे लेकिन इस डेफिनेशन का करंट क्या नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वो आपको कैसे निकालना है वो अभी आपको बताते हैं। तो देखो ये मेरे पास में फॉर्मूला, अभी अपन ने फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकाला। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट I1 इज इक्वल टू I2, ये मैंने मान लिया 1 एम्पियर का, ठीक है। डी मैंने मान लिया 1 मीटर का, एल भी मैंने मान लिया 1 मीटर का। तो मेरे पास में फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन 1 फोर्स ही रह जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू अपने पास में होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये 2 पाई अपने को लिखना है, एंड डी का वैल्यू अपने को पता है, मैंने क्या लिखा है 1। तो सॉल्व करके मेरे पास में 2 इंटू 10⁻⁻⁷ क्या लग रहा है, न्यूटन लग रहा है मेरे पास में फोर्स। अगर मेरे पास में करंट कितना चल रहा है, ये 1 एम्पियर। मतलब अपने को ये पता है कि अगर करंट क्या चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो फोर्स ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। अगर अट्रैक्टिव होता है तो इनका शेप ऐसे क्या हो जाना चाहिए, एक जना अट्रैक्ट हो गया, ये मेरे पास में क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। चेंज हो जाने पे अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस सेम शेप में लाने के लिए अपन यहाँ पे एक क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे या वेट लगाएंगे। उस वेट के यहाँ पे F बराबर अपने को पता है कितना लगता है, mg, यानी ये mg कितना होना चाहिए, 10⁻⁻⁷। अगर 2 इंटू 10⁻⁻⁷ होता है तो करंट यहाँ पे कितना चल रहा है,
1 एम्पियर का। तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर मेरे पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन वाला ही लगेगा, रिपल्शन वाला नहीं लगेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये अपनी शेप को क्या कर देता है, चेंज करता है। तो उसी टाइम पे अपन एक फोर्स लगाए जो इस फोर्स को क्या कर दे, बैलेंस कर दे और ये वाला वापस आ जाए, तब यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 1 एम्पियर का। तो अपने पास में इसका डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको बताते हैं। तो उस डेफिनेशन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका डेफिनेशन बना कैसे। देखो नॉर्मली मैथमेटिकली तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कि यहाँ पे फोर्स इतना लगाएंगे तो इस कंडक्टर से कितना करंट निकलेगा, 1 एम्पियर का करंट निकलेगा। तो लैंग्वेज ही अपने को इसके साथ में लिखना क्या है, ज़रूरी है। ये है इसका डेफिनेशन कि 1 एम्पियर करंट इज़ दैट अमाउंट ऑफ करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन 2 पैरेलल कंडक्टर, ये मेरे पास में 2 पैरेलल कंडक्टर क्रिएट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, 2 × 10⁻। अगर ये फोर्स कितना क्रिएट करते हैं, 2 × 10⁻⁻7 का, तो इन कंडक्टर से करंट कितना निकलेगा, 1 एम्पियर का निकलेगा। एंड अपने को ये चीज़ नहीं पता ना, अपन ज़रूरी नहीं है अपन लिखें कि नहीं लिखें, लेकिन अपने को ये नॉर्मली याद रखना है कि इनके बीच की डिस्टेंस अपने पास में कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो अपने पास में फोर्स भी उतना कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻7, एंड उसी से ही अपने पास में क्या निकलेगा, 1 एम्पियर का डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन अगर डिफाइन करने को आएगा इस डेरिवेशन के साथ में, तो आपको ये डिफाइन करना है, ना कि अपने को 3rd चैप्टर वाला डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से एक अपने पास में केस दे रखा है, या एक एग्जाम्पल ही मान लें जो बुक में भी अपने को दे रखा है। उन्होंने क्या किया है, एक स्प्रिंग है अपने पास में, उसको उन्होंने डाल दिया एक मरकरी वाटर में, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। तो देखो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो अपने को पता है यहाँ पे क्या चलना स्टार्ट हो जाएगा, करंट चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही करंट आएगा तो देखो ये यहाँ से आएगा और ऐसे घूम के जाएगा, तो इस डायरेक्शन में करंट यहाँ पे जाएगा, और ऊपर वाले में अपने पास में कैसे जाएगा, इधर की साइड में जाएगा। तो अपने को ये समझना है, देखो जैसे रिंग ऐसे होता है, मतलब ये स्प्रिंग जो होएगा वो ऐसे होएगा। अगर मान लिया ये पूरा का पूरा ऐसा ही है, तो करंट हर बारी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या होएगा, अलग अलग होएगा। जैसे मैं यहाँ से निकला तो यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, जैसे ही घूम के आया तब करंट यहाँ पे कैसे आ गया, इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर वापस रोटेट करते हैं तो हर बारी यहाँ की साइड में करंट कहाँ जा रहा है, उस डायरेक्शन में, और यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अपन कितनी बार भी रोटेट करें, इस वाली डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है। मतलब अपने पास में एक साइड की रिंग्स में, एक साइड के चैनल्स में हर बारी करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, और दूसरे वाले पे भी अपने पास में क्या है, सेम डायरेक्शन। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो क्या करने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनके बीच में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये रिंग्स आपस में क्या होगी, चिपकेगी। जैसे ही चिपकना स्टार्ट होगी तो उसको बोलते हैं श्रिंक। तो जब ये बैटरी से कनेक्ट किया गया तो स्टार्टिंग में जैसे करंट फ्लो होएगा तब ये स्प्रिंग क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, श्रिंक होना चाहिए, हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो श्रिंक होते होते यहाँ से कनेक्शन उसका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही कनेक्शन टूट जाएगा तो ये सर्किट हो जाएगा ओपन हो जाएगा, तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये वापस क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, वापस ये खुलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में जैसे ही वापस खुलते वापस जैसे ही टच होएगी फिर वापस श्रिंक होएगी, फिर वापस रिलैक्स होएगी। ऐसे ये प्रोसेस हमेशा के लिए क्या है, चलता जाएगा, और इसी को टोटली मिला के ये क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो ये क्वेश्चन है एक तरीके का। अगर मान लो कि स्प्रिंग को मरकरी के पानी में रखा गया है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, तो उसके बिहेवियर में या उसके मोशन में जो भी उसको पूछना हो, उसके अंदर क्या अपने को पता चलेगा, क्या शो होएगा। तो अपन बोल दें या श्रिंक हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से इन टोटल सही ऑप्शन क्या होएगा, ऑसिलेशन। तो उसी के हिसाब से अपने पास में ये आंसर बनेगा क्या, ऑसिलेशन। ना श्रिंक ना रिलैक्स, दोनों ही हो रहा है, और दोनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। मतलब एक बारी के लिए वो ऊपर जा रहा है तो एक बारी के लिए वो नीचे आ रहा है। तो ये ऐसे प्रोसेस होता जाएगा, तो जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये अपने पास में टॉपिक था क्या, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अपने को क्या करना है कि एक कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके साथ में क्या चीज़ होता है, क्या फोर्स लगता है, क्या चीज़ नहीं लगता है, तो वो अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। ये अपन ने करंट कैरिंग कॉइल को अपन ने किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो ये मेरे पास में नॉर्थ पोल, ये मेरे पास में साउथ पोल, इसके बीच में मैंने क्या है, कॉइल को अटका रखा है। PQRS मैंने कॉइल का नाम। यहाँ से ये करंट अंदर जा रहा है और वापस इस रास्ते से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला, पी क्यू आर एस इज अ करंट कैरिंग कॉइल जिसके पास में करंट क्या चल रहा आई, और उसको प्लेस किया गया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड बी में अपने को क्या किया, प्लेस किया गया। अब इस चीज को याद रखना आपको कैसे पड़ेगा कि इस कॉइल को पहले तो रखा कैसे गया। जैसे मान लिया अगर अपने इसी को ही कॉइल माना, यहाँ पे अपने पास में नॉर्थ पोल है, यहाँ पे अपने पास में साउथ पोल, तो इसको ऐसे नहीं रखा गया है, इसको थोड़ा सा क्या है टिल्टेशन में रखा गया है। करंट यहाँ से जा रहा है ऊपर, यहाँ से करंट जा रहा है नीचे, ये मेरे पास में ऊपर जाके ऐसे जाएगा, ये करंट नीचे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, तो ऐसे इसको सेट किया गया है। तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं कि हर बारी फोर्स कैसे आएगा। तो सबसे पहले एस पी पे निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, फोर्स सब पे अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन एस पी, फोर्स ऑन पी क्यू, फोर्स ऑन क्यू आर एंड फोर्स ऑन आर एस, सब पे फोर्स आएगा एंड अपने को क्या है उसके डायरेक्शन के साथ में देना है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला अपने पास में अपने को पता है, बी आई एल होता है। तो यहाँ पे बी आई, यहाँ पे इसकी लेंथ है कितनी एल, यहाँ पे आ जाएगा बी आई और इसकी लेंथ कितनी है डब्ल्यू। ऐसे कैसे सबके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सबका क्या होएगा, अलग अलग होएगा। तो एस पी के लिए सबसे पहले डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखो एस पी अपने पास में ऐसा है, करंट यहाँ पे जा रहा है ऊपर एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, यहाँ पे देखो नॉर्थ से साउथ अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड जाता है। तो अभी अपन करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये अपने पास में लेफ्ट हैंड रूल, ये मेरे पास में करंट का डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड को अपने को करना है ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास में करंट का डायरेक्शन, ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे पास में फोर्स कहाँ जा रहा है, इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर उस साइड में। तो मेरे पास में अंगूठा ये जो शो कर रहा है वो मेरे को इनसाइड शो कर रहा है, मतलब अपन यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन क्या बताएंगे, इनवर्ड, और इसको मैंने नाम दे दिया F1। ठीक है, ऐसे कैसे अपने पास में पी क्यू का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब अगर अपन इसको ऐसे मान रहे हैं तो करंट मेरे पास में कहाँ जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मेरे पास में करंट का डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे को क्या करना है, उस साइड में देना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं उस साइड में दूंगा, तो मेरे पास में ये मेरे पास में करंट का डायरेक्शन। अब देखो करंट का डायरेक्शन मेरे पास में ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, तो फोर्स मेरे पास में कहाँ आ रहा है, नीचे। ये करंट का डायरेक्शन, उधर मैग्नेटिक फील्ड एंड मेरे पास में फोर्स का डायरेक्शन आ गया नीचे। तो इसके लिए मेरे पास में फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया, डाउनवर्ड, और इसको मैंने नाम क्या दे दिया, F2। अब आ जाते हैं क्यू आर के लिए। तो क्यू आर के लिए करंट कहाँ है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, उधर। तो ये मेरे पास में फोर्स कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड। तो ये मेरे पास में आ गया आउटवर्ड, ये हो गया F3। एंड मेरे पास में अब RS का देखना, तो RS के लिए करंट जा रहा है मेरे पास में इस तरफ, तो ये मेरे पास में करंट हो गया इस तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है मेरे पास में, उस तरफ। अब देखो ये मेरे पास में, देखो अब मैंने इसको ऐसे ही रख लिया था, ऐसे ही रख लिया, तो आप बोलोगे करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, दोनों के बीच में 180 का डिग्री, जो मेरे पास में पॉसिबल नहीं है। दोनों के बीच में कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो अपन कॉइल को कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। तो मेरे पास में देखो ये करंट ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास में ये जा रहा था इधर की साइड में, तो करंट जा रहा है इधर मेरे बाहर की साइड में, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर। अगर जब अपन इसके लिए निकाल रहे थे तो मेरे पास में करंट जा रहा था अंदर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो फोर्स नीचे। तो इसके लिए फोर्स लग रहा था नीचे, इसके लिए फोर्स लग रहा था ऊपर। तो ये मेरे पास में हो जाएगा अपवर्ड फोर्स, एंड ये मेरे पास में हो जाएगा F4। अब देखने से आपको नॉर्मली ये पता चल ही रहा है कि देखो जैसे ये मेरे पास में जा रहा है अंदर, ये मेरे पास में जा रहा है नीचे, ये मेरे पास में जा रहा है ऊपर, और ये मेरे पास में जा रहा है ऊपर इसकी साइड, मतलब ये बाहर आ रहा है और ये वाला जा रहा है अंदर की साइड में। तो सिंस अपने को ये पता है कि F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। F1 जा रहा है अंदर की तरफ, ये आ रहा है बाहर, तो अपने को ये पता है इक्वल एंड क्या है, अपोजिट है। तो देखो BIL दोनों क्या है, सेम है। एंड F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट। ये भी मेरे पास में, अब F2 जा रहा है नीचे, F4 आ रहा है ऊपर, तो ये भी मेरे पास में क्या, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स मेरे पास में क्या हो जाएगा, 0।
इट इम्प्लाइज, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है डाइपोल के लिए अगर टोटल फोर्स क्या हो जाए 0 तो नो ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मतलब आगे घिसकेगा नहीं, यही जो भी होना वो यहीं पे ही होना है। अब सिंस अपने को ये पता है कि F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। कैसे, जैसे अपन इस चीज को देख लेते हैं फिर से। तो देखो इसके लिए फोर्स जा रहा था नीचे, इसके लिए फोर्स आ रहा था ऊपर, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा के कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए फोर्स आ रहा था इनवर्ड, इनवर्ड मतलब इधर की साइड में, और इसके लिए फोर्स आ रहा था आउटवर्ड। तो एक फोर्स अपने पास में यहाँ पे है, एक फोर्स अपने पास में यहाँ पे है। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, जो लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा है 11th क्लास में, जिसे बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। फोर्स मतलब टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स क्रिएट्स या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं मेक्स अ कपल ऑफ फोर्स। दिस कॉज अ टॉर्क, जिसकी वजह से अपने पास में क्या लगता है, टॉर्क लगता है। मतलब F1 और F3 की वजह से एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क मतलब वो क्या करना स्टार्ट होएगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि एक जगह से दूसरी जगह मोशन करेगा। अपने को ये पता चल गया कि F1 और F3 क्या बना रहे, कपल ऑफ फोर्स बना रहे। तो अपने को उसको क्या निकालना, फोर्स मतलब टॉर्क का क्या निकालना, फॉर्मूला निकालना। तो अपने को ये पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला तो अपने को पता है, क्योंकि F1 और F3 लगा रहे तो उन दोनों के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BIL। एन अपने को क्या निकालना है, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। अब मैं इस चीज को क्या बना रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम। अब देखो मैंने बोला कि इसको टिल्ट रखा गया, टेढ़ा रखा गया। तो अगर मैं इस टेढ़े को देखूंगा तो अपने को एक टेढ़ी लाइन ही दिखेगी। तो टेढ़ी लाइन मतलब ये अपने पास में ऐसे दिखेगा, जिसको अपन ने नाम क्या दिया है, P एंड Q। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे इसको क्रॉस करता हुआ, एंड इन दोनों के बीच का एंगल अपन मान रहे क्या, अल्फा। ठीक है, ये अपन को यहाँ तक निकल गया। अब इन दोनों पॉइंट पे पहले तो फोर्स का डायरेक्शन देखो, फोर्स का डायरेक्शन कैसे है। तो देखो जैसे मैंने अपन ने इसको माना था, तो यहाँ पे अपने पास में फोर्स आ रहा था इनवर्ड। अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ तो इसके लिए मेरे पास में फोर्स आ रहा था इनवर्ड, मतलब ये दिखाएगा ऊपर। इसके लिए आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब नीचे। तो ये मेरे पास में दिखाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स, एंड ये मेरे को फोर्स दिखाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, फोर्स का डायरेक्शन आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन से या इस लाइन से, कहीं से भी निकाल सकते हो, दोनों से आपके पास में सही आंसर ही आएगा। तो फोर्स अपन ने ये वाला ले रहे, तो अपने पास में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ n। तो अपने पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P इंटू n। अपने को क्या है, Pn का वैल्यू निकालना है, अपने पास में वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब देखो Pn निकालने के लिए अपने को एक एंगल चाहिए, जो अपने पास में एंगल नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हर एक सरफेस का अपने को एरिया वेक्टर निकालना होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस से 90 डिग्री पे जो एरो जा रहा है। तो ये मेरे पास में PQ का लाइन है, या मेरे पास में कंडक्टर है, और इसके परपेंडिकुलर में मेरे पास में ये जा रहा है। ये मेरे पास में क्या है, एरिया वेक्टर है। अब मैं यहाँ पे भी मान सकता हूँ, यहाँ पे भी मान सकता हूँ, कहीं पे भी मान सकता हूँ। अगर मान लो आप ये ट्रायंगल नहीं लेके ये लेते, तो ये वाला एरो ऊपर की साइड में बनता, तो 90 डिग्री विद द सरफेस। अगर ये सरफेस के साथ में, तो जो एंगल मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बन रहा है, मैंने उसको क्या बना लिया, थीटा बना लिया। तो देखो ये 90, ये थीटा, तो अल्फा कितना हो जाएगा,
90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अपने को पता है ये कितना है 90 है, तो ये वाला अगेन कितना हो जाएगा थीटा है। याद रख लेना, फिर से बता रहा हूँ, ये थीटा है ये 90 है, तो एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल का सम होता है 180। तो 180 में से 90 चला गया बच गया 90, 90 में से थीटा चला गया तो बच गया 90 माइनस थीटा। तो ये अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो तीसरा वाला अपने यहाँ पे क्या हो जाता है थीटा हो जाता है। तो अपन यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि इन ट्राइंगल PNQ में अपने को थीटा पता है, PN अपने को निकालना, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, एंड अपने को हाइपोटेन्यूज मतलब PQ का लेंथ अपने को पता है कितना होता है W होता है। तो ये मेरे पास में हो गया PQ, जिसे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपने को पता है क्या होता है साइन थीटा। तो ये अपने पास में आ जाएगा PN इज इक्वल टू PQ का वैल्यू है W, तो अपने पास में हो जाएगा PN इज इक्वल टू W साइन थीटा। तो अपन यहाँ पे पुट कर लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू BILW साइन थीटा। तो BILW मतलब अपने को पता है कितना होता है एरिया होता है, तो PIA साइन थीटा। ये मेरे पास टॉर्क आ गया, अगर इसको वेक्टर में मैं लिखूंगा तो IA क्रॉस B, ये मेरे पास में 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। एंड अगर मान लो कि फॉर n टर्न्स अपने को बोला जाए, n टर्न्स हो जाए, तो n टर्न्स के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू NBIA साइन थीटा। एन अपने को पता है NIA क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो वो क्या बन जाएगा M, तो मैं डायरेक्ट ही उसको ऐसे लिख रहा हूँ MB साइन थीटा, या फिर अपन उसको क्या लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में M क्रॉस B। तो याद रखना फॉर्मूले टॉर्क के बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को मेन चीज़ क्या याद रखनी है, ये वाला थीटा किसके बीच का है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। तो अपने को उसी से ही ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूले के बाद में भले ही MB आ गया है, लेकिन ये थीटा किसका है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अपने पास में फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है M क्रॉस B। जैसे क्वेश्चन ने अपने को वैल्यूज़ दिए, अपन उसके हिसाब से क्या करेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसी टॉर्क के हिसाब से अपने पास में एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है गैल्वेनोमीटर, जो अपन क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपने को ये याद रखना, फिर उसके साथ में कुछ उसके एक्सपेरिमेंट भी आएंगे। तो ये अपने पास में इसी के हिसाब से उसका प्रिंसिपल लगता है गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर का आपको सिर्फ एक तरीका पता है कि वो कैसे यूज़ होता है, लेकिन उसका पूरा डेरिवेशन है, तो उस डेरिवेशन के हिसाब से अपन आगे चलेंगे एंड अपना काम आसान होता जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये पूरा एक डेरिवेशन है। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगा।